नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष की दुनिया में जितना ज्यादा भय, जितना ज्यादा डर शनि की 7.5 का होता है, उतना ज्यादा डर लोगों को किसी चीज का नहीं लगता। क्या होती है शनि की 7.5 और इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 1 बजे तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 7:07 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:07 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शनि की 7.5 का जितना भय लोगों के मन में होता है, 7.5 उतनी ज्यादा बुरी नहीं होती है। आपकी दशा इससे ज्यादा बुरी हो सकती है। शनि की 7.5 से सबसे ज्यादा भय पैदा किया जाता है और शनि की 7.5 के नाम पर लोग जाने क्या क्या ऊट पटांग उपाय भी करते रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की 7.5 होती क्या है। देखिए, शनि किसी भी राशि में भ्रमण करे, किसी भी राशि में रहे, एक विशेष तरह का प्रभाव डालता है। ये जो प्रभाव है, जब किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थितियों की वजह से पड़ता है, तो इसको 7.5 कहते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। जब किसी राशि से 12वें रहते हैं, पहला 2.5 साल, उसी राशि में रहते हैं दूसरा 2.5 साल, या उस राशि से दूसरे स्थान में रहते हैं तीसरा 2.5 साल। इन तीनों 2.5 साल को मिलाइए, ये हो जाएंगे 7.5 साल। इसी 7.5 साल को 7.5 कहा जाता है। शनि एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं और एक साथ लगातार जब 3 बार किसी राशि को प्रभावित करते हैं, तो ये 7.5 है। 2.5 सालों का 3 चरण 7.5 साल तक चलता है। इसी 7.5 साल को 7.5 कहा जाता है। 7.5 की विशेष बातों पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। काले चने का अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक मामले हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब ये जानते हैं कि अगर किसी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है तो उसका सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर 7.5 शुरू हो जाए, 7.5 चलने लगे तो इसका फल हमेशा बुरा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, क्योंकि जो पर्सनल दशा है वो पहले आएगी, गोचर या 7.5 उसके बाद आएगी। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होगी। अष्टक वर्ग से सर्वाष्टक वर्ग से शनि की स्थिति और उसके गोचर को समझना होगा। तब आप ये जान सकते हैं कि 7.5 का फल अच्छा होगा या बुरा होगा। सीधे आप नहीं कह सकते कि भैया कुंभ पे 7.5 चल रही है तो सबके लिए बुरा होगा। नहीं, कुछ कुंभ राशि वालों को फायदे भी होंगे, कुछ कुंभ राशि वालों के लिए न्यूट्रल भी रहेगा, कुछ के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। निर्भर करता है कि शनि गोचर में जहां से गुजर रहा है वहां पर सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु कितने हैं, आपकी दशा कैसी है, और परफेक्ट जानने के लिए 7.5 के तीनों हिस्सों का अलग अलग फल जानने के लिए आप मूर्ति निर्णय का प्रयोग भी कर सकते हैं। मूर्ति निर्णय से ज्यादा एक्यूरेटली आप हर चरण के फल जान पाएंगे। शनि की 7.5 के विशेष प्रभावों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे,
उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में सावधानी से निर्णय लें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। काले चने का अगर दान कर दें किसी निर्धन को तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, लेकिन आज चोट चपेट से बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रजनीश जी ने आगरा से हमें लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1980। जन्म का समय शाम के 5:15। जन्म स्थान है आगरा। रजनीश जी कह रहे हैं कि मेरा एक विवाह होकर के टूट चुका है और दूसरे विवाह के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। दूसरी शादी नहीं हो पा रही है, तो दूसरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? रजनीश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह वर्ष 2026 में होगा, ये संभावना बनती है और आगरा या आगरा के निकट ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका दूसरा विवाह अनुकूल होगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं हैं। अप्रैल से इसका समय शुरू हो रहा है, तो अप्रैल के बाद आपके पास बेहतर रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार मां दुर्गा के मंत्र का जप करें, ओम दुं दुर्गाय नमः। तो आपको बताया कि 7.5 एवरेज भी होती है और 7.5 में फायदे भी होते हैं। तो 7.5 में किस तरह के फायदे, किस तरह के लाभ हो सकते हैं? 7.5 में व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। 7.5 आपके जीवन के रिश्तों को फिल्टर कर देती है। जो आपके जीवन में वास्तविक लोग हैं वो रह जाते हैं, बाकी लोग दूर हो जाते हैं। 7.5 में कठिनाइयां बहुत होती हैं, प्रेशर बहुत होते हैं, इसीलिए व्यक्ति उन कठिनाइयों से निकलने के लिए अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करता है। और अगर व्यक्ति अनुशासन में रहे, अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करे, तो 7.5 में व्यक्ति बहुत तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि 7.5 में व्यक्ति ज्यादा एफर्ट करता है, इसीलिए उसके रुके हुए या बंद करियर में उसको सफलता मिलती है।
साढ़े साती में यह भी देखा गया है कि अगर अंक शनि के ठीक हैं कुंडली में तो व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन और उच्च पद मिल जाता है। साढ़े साती में बहुत बार लोगों का स्थान परिवर्तन होता है, व्यक्ति चेंज ऑफ प्लेस करता है, विदेश जाता है और विदेश से उसको लाभ होता है। साढ़े साती बड़ी कमाल की चीज है और अगर कुंडली के हिसाब से आप इसके नेचर को समझ लें, आप इसके गुण को समझ लें तो साढ़े साती को आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। भारत के इतने सारे प्रधानमंत्री, उसमें से बहुत सारे प्रधानमंत्री साढ़े साती में ही प्रधानमंत्री बने हैं। यानी शनि की अनुकूलता आपको साढ़े साती में ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। शनि की साढ़े साती के कुछ विशेष प्रभाव हैं जो देखे गए हैं रिसर्च के द्वारा शोध करके। क्या प्रभाव हैं? शनि की साढ़े साती जब चल रही होती है, जैसे इस समय मीन राशि पे और कुंभ राशि पे और मेष राशि पे साढ़े साती है, जिसमें मेष पर और मीन पर चल रही है और कुंभ पर उतर रही है। तो शनि की साढ़े साती चलने के दौरान अलग फल देती है और उतरने के दौरान अलग फल देती है। साढ़े साती में ऐसा देखा गया है कि रिश्तों की समस्या जरूर होती है। जो आपके बड़े करीबी लोग रहते हैं वो दूर हो जाते हैं, करीबी लोगों से विवाद होने लगता है, लोगों के रंग दिखने लगते हैं। और साढ़े साती में मैरिटल लाइफ में दिक्कतें बहुत होती हैं। अक्सर विवाह टूटने की नौबत भी साढ़े साती में आती है। साढ़े साती अगर बड़े संतान की कुंडली में चले तो ये देखा गया है 70 से 80% मामलों में कि उस साढ़े सात साल में माता या पिता के निधन के योग भी बन जाते हैं। और साढ़े साती चढ़ते समय और उतरते समय का समय माता पिता के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। साढ़े साती पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है,
शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर 7.5 का परिणाम अशुभ है, 7.5 का परिणाम निगेटिव है, तो क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रोज शाम को भोजन के पहले 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर 7.5 की वजह से बीमारी से परेशान हैं, दरिद्रता हो रही है, कष्ट ज्यादा हो रहा है, तो एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को दान कर दें, छाया दान करें। हर शनिवार को भोजन में सरसों के तेल का, काले चने का और गुड़ का प्रयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शनि के लिए अनुशासन रखें, ईमानदारी रखें, अपना आचरण और व्यवहार अच्छा बनाए रखिएगा। जितने ईमानदारी से रहेंगे, जितने अनुशासन में रहेंगे और जितनी मेहनत करेंगे, 7.5 के दुष्परिणाम आपको प्रभावित नहीं करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। जल्दबाजी में निर्णय न लें। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। मानसिक तनाव समाप्त होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की जिस मूर्ति में आंखें हों, ऐसी मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव की जो मूर्ति स्थापित की जाती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो मूर्ति सामान्य तो है नहीं, उसके अंदर तरंगे हैं।
और शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, जिस ग्रह पर पड़ती है, जिस व्यक्ति पर पड़ती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आप शनि की आंख वाली मूर्ति के सामने जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, सेहत की मुश्किल, करियर की मुश्किल, जीवन की मुश्किल आ सकती है। इसीलिए शनि की आंख वाली मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। शनि जहां पर शिला के रूप में, पत्थर के रूप में विद्यमान हो, शिला के रूप में उनकी स्थापना की गई हो, वहां पर शनि का दर्शन पूजन करना अच्छा होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 4, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 5, परिवार में अशांति से बचाव करें। नंबर 6, धन की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें। ज्यादा चाहें ज्यादा जप करें। ऐसा करने से करियर से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सलोनी ने हमें लिखा है और सलोनी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। सलोनी की जन्म की तारीख है 7 जून 1995। जन्म का समय शाम के 6:05 और जन्म स्थान है पटना बाढ़ बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। क्या विवाह के बाद भी मैं अपने माता पिता की देखभाल और सेवा सहायता कर सकूंगी। सलोनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2027 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस साल के जून के बाद आपकी शादी तय हो सकती है, लेकिन शादी होने की ज्यादातर संभावनाएं 2027 के आरंभ में दिख रही हैं। शादी आपकी बहुत नजदीक होगी, पटना या पटना के आसपास ही होगी और ऐसी जगह होगी जहां से आप अपने माता पिता की देखभाल और सेवा सहायता कर सकें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपके शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए कुंडली एक बार मिलाना जरूरी समझता हूं मैं। एक बार कुंडली मिला करके सही निर्णय लीजिएगा तो बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे।
अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपनी जेब में 2 लौंग रख करके जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। मन प्रसन्न होगा, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि के लिए। चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्थी तिथि है। वैसे तो चतुर्थी रिक्ता होती है, लेकिन शनिवार को चतुर्थी शुभ हो जाती है। आज शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं और आज गणपति की थोड़ी सी पूजा करना भी बहुत लाभकारी होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।